मत्ती 26 उसकी 41 आयत में लिखा है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आप में से कितने लोग पहली बार यहां आए? और बहुत से पहली बार आए। स्वागत है इस प्रेयर माउंटेन में। और क्या कहा? ये कौन कह रहा है यहां पे? कौन कह रहा है? प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? कहते जागते रहो और प्रार्थना कि तुम परीक्षा में, आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर। क्रिश्चियन लाइफ में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है प्रार्थना। और परमेश्वर ने क्या कहा? उसने कहा अगर तुम प्रार्थना नहीं करोगे तो फिर क्या होगा? कौन सी परीक्षा? वो क्या है परीक्षा? परीक्षा तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होती। तुम अपनी तरफ से तो गाड़ी सही चला रहे हो, पर कोई आके बीच में तुम्हें ठोक दे, उसे परीक्षा कहते हैं। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? आप गलत नहीं होते, आप तो सही चल रहे हैं। इसे कहते हैं परीक्षा में पड़ना। और बाइबल कहती है कई प्रकार की हो सकती है। और जब आप प्रेयरलेसनेस की वजह से, जब आप प्रार्थना ना करने की वजह से परीक्षा में पढ़ते हैं, तो वो आपकी लाइफ का मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग मोमेंट होता है। तब आप फ्रस्ट्रेशन से होकर गुजरते हैं, क्योंकि उसके दौरान जिस कोर्स को आपने बिना प्रार्थना के ले लिया है, अब आपको उसे पूरा अटेंड करना पड़ता है। अपने पड़ोसी को बोलो प्रार्थना कर। जहां जहां भी तुम्हारा पड़ोसी है बोलो प्रार्थना कर। आज ये पहला दिन, आज हम हैंडल करेंगे और डील करेंगे प्रेयरलेसनेस से, कि जो आत्मा आपको प्रार्थना करने से रोकता है। कल हम अलग विषयों के ऊपर प्रार्थना करेंगे, क्योंकि मेरा ये बिलीव है, अगर आज आप यहां हैं और ऑनलाइन हजारों लाखों लोग उसे देखेंगे और देख रहे होंगे, अगर उनकी लाइफ में ये वाला मोमेंट कि प्रार्थना ना करने की आदत खत्म हो जाए, बहुत सी चीजें अपने आप सुधर जाएंगी। तो जीसस ने खुद कहा है अपने मुंह से कि प्रार्थना कर ताकि तू परीक्षा में। बहुत सारे पास्टर्स व्यर्थ प्रार्थनाएं करते हैं अपनी कलीसिया के ऊपर, क्योंकि उनकी कलीसिया प्रार्थना करने वाली नहीं होती। फिर जब वो परीक्षा में पड़ते हैं, अपने पास्टर्स को तंग करते हैं वो, और पास्टर परमेश्वर को तंग करता है, और परमेश्वर फिर कुछ कहता नहीं, क्योंकि परमेश्वर को मालूम है कि ये कलीसिया बिना प्रार्थना वाली कलीसिया है। और मैंने पहले से ही बोला है कि अगर तुम प्रार्थना नहीं करोगे तो परीक्षा में, और वो परीक्षा का मोमेंट अच्छा नहीं होता। परीक्षा में पढ़ना अच्छी बात नहीं है। ये फ्रस्ट्रेटिंग होता है, खिजाहट से भरा हुआ, दुखों से भरा हुआ, कि आपको पेन है लेकिन उस पेन का कोई इलाज नहीं है, कि आपको ये दिक्कत है, अब उस दिक्कत से आपको निकलना पड़ेगा, क्योंकि वो परीक्षा आपने मोल ली है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? अगर किसने कहा ये? किसी व्यक्ति ने कहा कि किसने कहा ये बात कि प्रार्थना कर ताकि तू परीक्षा में, मुसीबत में, फालतू के चक्रों में ना पड़े। और उसने ये भी कहा, उसने कहा आत्मा तो तैयार है, अंदर से दिल तो कर रहा है प्रार्थना करने का, पर शरीर क्या है? ये दुर्बल महसूस करवाता है। भी सो जाते हैं, सुबह उठ के प्रार्थना करेंगे, सुबह उठ के चलो आज लेट हो गया, अच्छा आज रात को प्रार्थना करेंगे, अच्छा आज रिश्तेदार आ गए टीवी देख लेते हैं, अच्छा आज खाना खा लेते हैं। आज जीसस ने कहा ये शरीर तुम्हें धोखा देगा
और प्रार्थना से दूर रखेगा। जब ये प्रार्थना से दूर रखेगा, तुम परीक्षा में पढ़ोगे, और परीक्षा में जब तुम पढ़ जाओगे, पूरा कोर्स लेने के बाद फिर तुम छूटोगे। सेम नाइट जीसस भी प्रार्थना में थे, और जीसस ने कहा, पतरस प्रार्थना कर। और अपने पतरस भाई क्या कर रहे थे? वो सो रहे थे। अगले दिन दोनों मुसीबत में थे, जीसस भी और पतरस भी। लेकिन बाइबल कहती जीसस अपनी परीक्षा से निकल गए थोड़े ही घंटों के अंदर, कुछ ही घंटे, पता है कि नहीं? यहां तक कि जब उनको क्रूस पर चढ़ाया गया, तो जब वो मर गए तो बड़े हैरान हुए लोग कि इतनी जल्दी कैसे मर गए। क्योंकि क्रूस पर लटकाकर तो 3-3, 4-4 दिन मौत का इंतजार करते थे। उनको सांस की प्रॉब्लम होनी शुरू होती थी। क्रूस पर जब लटकाया जाता था किसी को, तो मोस्टली वो आदमी हार्ट अटैक से मरता था, क्योंकि उसको सांस कम आता था लटकने के कारण। जब सांस कम आता था तो ऑक्सीजन सप्लाई कम होती थी, हार्ट पर प्रेशर पड़ता था, हार्ट फटता था और वो बंदा मरता था। तो उसमें टाइम लगता था। लेकिन जीसस के केस में उसने कहा कि इतनी जल्दी कैसे वो मर गया? क्योंकि जब तुम प्रार्थना करते हो, वो चीजें, दुख क्या है, जल्दी खत्म हो जाते हैं। और पतरस प्रार्थना नहीं की, और जैसे पतरस के जैसे लानत हो जो परमेश्वर को जानता हो, और फिर रोया। और कितने दिन परीक्षा में रहा आपको मालूम? कितने हफ्तों तक वो मानसिक पीड़ा में रहा, शारीरिक पीड़ा में रहा, फ्रस्ट्रेशन में रहा, दुखों में रहा, जब तक जीसस ने आके नहीं बोला, क्या तुम मुझसे प्रेम करता है? और फिर छूटा वो जीसस, जिसकी इतनी बड़ी परीक्षा थी, वो घंटों में छूट गए। और जिसने कोई लेना देना इतना नहीं था, वो हफ्तों तक फंसा रहा। वो, आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? आज विश्वासी की लाइफ में वो परीक्षाएं हैं जो पास्टर्स की लाइफ में होनी चाहिए, लेकिन पास्टर अपनी बड़ी परीक्षा से घंटों में छूट जाता है। उसको प्रार्थना करना आता है, और विश्वासी उसी छोटी सी परीक्षा में हफ्तों गुजारता है। रीजन, प्रार्थना कर ताकि तू परीक्षा में। आप समझ रहे मेरी बात? वही बड़ी मुसीबत घंटों में निकल गई, और पतरस की वो छोटी सी गलती उसको फ्रस्ट्रेशन देती रही हफ्तों तक। कारण क्या था? थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, शरीर। और परमेश्वर ने हमें मना किया है, शरीर के अनुसार चलोगे तो आज हम प्रेयर करेंगे कि परमेश्वर मुझे प्रार्थना करने वाला जीवन दे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? उसमें क्या रुकावट है? फोन एक रुकावट है क्या? एक टीवी रुकावट है क्या? व्यभिचार एक रुकावट है क्या? पाप एक रुकावट है? उन सब आत्माओं को हम पकड़ेंगे और निकालेंगे। और आज आप प्रेयर कर रहे हो सिर्फ अपनी ही अनॉइंटिंग से नहीं, बल्कि इस प्रेयर माउंटेन की अनॉइंटिंग से, और आप सेफ होंगे। अपने हाथों को उठाएंगे, बोलेंगे हर एक आत्मा जो मेरे प्रार्थना के जीवन को खत्म करती है, पीछे करती है, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैं कमांड करता हूं, हर वो आत्मा जो मेरी स्पिरिचुअल लाइफ पे अटैक करती है, प्रार्थना के जीवन पे अटैक करती है, यीशु के नाम में आउट कमांड करेंगे इन द नेम ऑफ जीसस। कमांडेड, 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 कमांडेड। Holy God,